हाँ तो मेरे भाइयों, आज मैं आपको यह सिखाऊंगा कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। कोई संख्या जब लिखी रहेगी तो उसका पूछेगा कि आप जैसे 112 का वर्ग बताइए, 115 का वर्ग बताइए या 87 का वर्ग बताइए। कुछ भी किसी अंक का वर्ग पूछे तो हम कैसे निकालेंगे। उसके लिए पहले आपको जानते हो 1 से लेकर 25 तक का वर्ग स्क्वायर याद करना पड़ेगा। जैसे 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। 2 का 4 होगा। 3 का स्क्वायर 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 होगा। 10 का स्क्वायर 100 होगा। स्क्वायर मतलब वर्ग, समझ रहे हैं ना। 11 का स्क्वायर 121। 12 का स्क्वायर 144। 13 का स्क्वायर 169। 14 का स्क्वायर 196। 15 का स्क्वायर 225। 16 का स्क्वायर 256। 17 का स्क्वायर 289। 18 का स्क्वायर 324। 19 का स्क्वायर 361। 20 का स्क्वायर 400। 21 का 441 हो जाएगा। 22 का स्क्वायर 484 हो जाएगा। 23 का स्क्वायर 529। 24 का स्क्वायर 576। 25 का स्क्वायर 625। जब आपको 25 तक का पूरा स्क्वायर याद रहेगा ना, तब आगे जो मैं रूल सिखाऊंगा उस रूल से आप किसी भी अंक का, कोई भी संख्या आपको दी रहे, चाहे 112 हो या 215 हो, 220 हो, कुछ भी संख्या दी रहे उसका वर्ग आप तुरंत बता सकते हैं। जैसे आपको मैं बताता हूँ, जैसे कोई पूछ ले कि 108 का वर्ग बताइए, तो आप क्या करेंगे, 108 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अब आप करिए क्या, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं 10, सिर्फ आपको यह देखना है कि संख्या 100 से ज़्यादा कितनी है। 100 से ज़्यादा कितना है, 8 ज़्यादा है। पहले आप 8 का वर्ग करिए। 8 का वर्ग कितना होगा, 64 होता है। तो आप 64 लिख लीजिए। हमको लास्ट के 2 डिजिट लिखनी है, इसमें तो 2 डिजिट आएगा ही। 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है। 8 गुना कितना होगा, 16 होगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं संख्या हमारी जो 8 थी उसका हम वर्ग किए, फिर उसका 2 गुना कर रहे हैं। 8 गुना 16 हो रहा है। और 16 को हम 100 में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ बेस हम क्या लेंगे, 100 लेंगे। वर्क करते समय हम हर जगह बेस क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। 100 हम बेस मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर 100 बेस ले रहे हैं तो 8 दूना कितना होगा, 16 होगा। अब 100 में हम 16 ऐड करेंगे। 100 में 16 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा। यही तो होगा। तो हमारा जो 108 का स्क्वायर मिला, क्या मिला, यही तो मिला, 116 64। बस यही हमारा क्या हो गया, 108 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब अगर हमसे पूछें कि 105 का स्क्वायर बताइए, तो फिर हम क्या करेंगे। या फिर मान लीजिए 103 का स्क्वायर पूछे तो क्या करेंगे हम, तो क्या करेंगे, 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। पहले 3 का स्क्वायर करिए। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो इसको हमको 2 डिजिट में लिखना है, तो 0 और 9 लिखेंगे। लास्ट के 2 डिजिट हमको लिखना पड़ेगा। तो 9 को हम 09 लिख सकते हैं। अब 3 का क्या करें, दोगुना करें। 3 का दोगुना कितना होता है, 6 होता है। और 100 में इसको ऐड कर दीजिए, 106 हो जाएगा। 106 लिख लीजिए, 106 लिख लीजिए, बस हो गया। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब जैसे हमसे पूछ ले कि 113 का स्क्वायर बताइए, 113 का स्क्वायर बताइए, तो क्या करेंगे हम, पहले हम 13 का वर्ग करेंगे। 13 का वर्ग कितना होता है, 169 होता है। 13 का वर्ग 169 होता है। हमको लास्ट का 2 डिजिट लिखना है, तो 69 लिख लिए। और 1 जो हमारा बचा है उसको हासिल लगा देते हैं, हासिल के तौर पर आगे जोड़ देंगे। 13 दूना 26, और 100 में 26 जोड़ दीजिए, 126 हो जाएगा। और हासिल हमारा कितना आया था, 1 आया था। 126 और 100 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे पूछ ले कि 123 का वर्ग बताइए, 123 का वर्ग बताइए, तो हम क्या करेंगे, 123 कैसे निकालेंगे। अब हम बता चुके हैं जितना 100 से ज़्यादा रहेगा पहले उसका वर्ग करिए। 23 ज़्यादा है, 23 का वर्ग करिए। 23 का वर्ग कितना होता है, 529 होता है। तो लास्ट का हमको 2 डिजिट लिखना है, 2 डिजिट लिख लिए। अब 5 हमारा क्या है, हासिल आया। 23 का दोगुना कितना होगा, 46 होगा। अब 23 का दोगुना 46 हो गया, और 100 में ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 146 हो जाएगा। 146 में 5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 151। तो 151 लिख लीजिए यहाँ पर, बस हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ऐसे हम 125 तक निकाल सकते हैं, क्योंकि हम 125 तक इसलिए निकाल सकते हैं क्योंकि 25 तक हमको वर्ग याद है। अब 25 के आगे तो हमको वर्ग नहीं याद है, तो फिर हम क्या करेंगे, अब वहाँ पे हम यह देखेंगे 125 तक तो हम निकाल लेंगे,
हाँ 125 की जैसे हम पूछे तो 125 का आप बता सकते हैं तुरंत कि हाँ 125 कितना होगा। 125 का कैसे निकालेंगे, पहले 25 का वर्ग करेंगे, 25 का वर्ग कितना होगा 625 होता है। तो हाँ लास्ट के 2 डिजिट लिख लीजिए और 6 हमारा हासिल आया, 25 गुना कितना हो जाएगा 50, और 100 में ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। अच्छा हासिल आया था 156 हो जाएगा, बस हो गया 156 25 हमारा हो जाएगा 125 का वर्ग। हाँ अब जैसे अब आपसे 100 से नीचे का सबसे कम संख्या का अगर वर्ग पूछे, 100 से कम संख्या का अगर पूछे तो क्या करेंगे हम, आप लिख लीजिए 100 से कम हो तो, 100 से कम हो तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 88 का वर्ग बताइए, 88 का वर्ग हम कैसे निकालेंगे। अब आप यह देखिए कि 88 जो है वो 100 से कितना कम है, 12 कम है। तो पहले 12 का हम स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। तो 144 में हमको लास्ट का 2 डिजिट सिर्फ लिखना है, लिख लिए। हाँ 1 हमारा क्या है हासिल आ गया। अब 12 का दोगुना करिए, 12 का दोगुना कितना होता था 24 हो जाएगा, 12 का दोगुना कितना होगा 24 हो जाएगा। अब हम वहाँ क्या करते थे कि जब संख्या हमारी 100 से ज़्यादा रहती थी तो हम 100 में दोगुना करने के बाद उसको ऐड करते थे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, संख्या हमारी 100 से क्या है कम है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 100 से जब कम है संख्या तो हम दोगुना करेंगे, जितना मतलब जिसका वर्ग है उसका दोगुना करेंगे, और दोगुना करने के बाद हम 100 में से उसको घटा देंगे। कितना घटाएंगे 24 घटा देंगे, कितना आएगा हमारे पास 76 आएगा। और 76 हमारा ये आ गया। अब एक हमारा हासिल आया था कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा, समझ आया। अब जैसे हम पूछ ले कि 87 का वर्ग बताइए, तो आप क्या करेंगे। अब 87 आप देखिए कि 100 से कितना कम है 13 कम है, 13 का वर्ग कितना होता है 169 होता है। तो लास्ट का हमको 2 डिजिट लिखना है, 69 लिख लिए, और 1 हमारा क्या आ गया हासिल आ गया। अब क्या करेंगे हम 13 का दोगुना करेंगे, 13 का दोगुना कितना होगा 26 हो जाएगा, और 26 हो जाएगा, और 26 हम 100 में से घटा देंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा। जब 100 में से हम 26 घटाएंगे, 100 में से 26 घटाएंगे कितना मिलेगा 74 आएगा। और 74 में हम क्या करेंगे एक हासिल जो है था उसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। 75 69 हमारा यही क्या मिलेगा 87 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अब इसी प्रकार अगर कह दें हम कि 91 का वर्ग बताइए, 91 का वर्ग बताइए, तो क्या करेंगे हम। अब आप 91 देखिए 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है 9 कम है। तो पहले 9 का हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, लिख लीजिए 81 लास्ट के 2 डिजिट। अब 9 जब कम है, अब 9 का हम क्या करेंगे दोगुना करेंगे, 9 का दोगुना कितना होगा 18 होगा, और 100 में से हम 18 घटा देंगे, तो 100 में से जब 18 घटाएंगे कितना बचेगा 82 बचेगा। अब 82 बचेगा, और हासिल तो हमारा कुछ मिला नहीं था तो बस 82 लिख दो यहाँ पे हो गया। 82 81 जो आएगा वो हमारा 91 का वर्ग आ जाएगा। ठीक है। अब आप 100 से 75 तक तो आ सकते हैं, 75 तक मतलब 25 तक स्क्वायर याद है आपको, 75 तक निकाल लेंगे। अब 75 के नीचे जब आएंगे हम 71 का अगर हम पूछ लेंगे तो फिर क्या करोगे, तो आप फंस जाओगे। तो क्या हम करेंगे उसके लिए हम तो हमने बता चुके थे अब कि 75 तक का हम निकाल लेंगे। अब 75 के नीचे मान लीजिए दे दिया तो फिर क्या करेंगे हम, जैसे दे दिया आपको 64 का स्क्वायर बताइए, क्या दे दिया 64 का स्क्वायर बताइए। तो 64 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, तो 64 का वर्ग हम कैसे करेंगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है 50 बेस मानना है, क्या मानेंगे 50। अब आप यह देखिए कि 64 जो है वो 50 से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 50 से, 50 से 14 ज़्यादा है। तो आप पहले 14 का वर्ग करिए, 14 का वर्ग कितना होता है 14 का वर्ग होता है 196। तो हमको लास्ट का 2 डिजिट लिखना है, तो 96 लिख लेंगे, 1 हमारा क्या आ जाएगा हासिल आ जाएगा। अब 14 का हमको क्या करना है दोगुना करना है, 14 का क्या करना है दोगुना करना है, 14 का दोगुना कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है कि जब 50 से ज़्यादा है तो 50 में हम 28 क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे कितना होगा, यहाँ 8 आ जाएगा यहाँ 7 आ जाएगा,
आ जाएगा। अब यहाँ देखिए आप कि जो हमारा 50 बेस ले रहे हैं वह 100 से कितना है, 100 का क्या है, आधा है। अब 100 से डिवाइड कर दीजिए इस 50 में, तो हमको खुद ही मालूम चल जाए कितना है। 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कितना आया, 1/2 आया। आया ना। यानी जो हम 100 बेस वहाँ पे लेना तो हमको बेस चाहिए 100, लेकिन ले कितना रहे हैं, 50 ले रहे हैं, तो उसका आधा ले रहे हैं ना, तो 1/2 हो जाएगा। यानी 50/100 ले रहे हैं भाई, 100 का आधा ले रहे हैं ना। लेना चाहिए हमको 100, लेकिन ले कितना रहे, 50 ले रहे हैं, तो 1/2 ले रहे हैं। हो जाएगा। तो अभी जो संख्या हमको हमारी आई है, जैसे 50 जो है और 14 दोगुना के तो 28 है। अब दोनों को ऐड करेंगे, क्यों क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे संख्या जो 64 है और 50 से क्या है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर कम होते तो घटा देते, तो ऐड करेंगे कितना आया, 78 आया। अब हम इसका क्या करेंगे, आधा करेंगे। आधा क्यों करेंगे, क्योंकि आधा हम यहाँ पे लिए हैं ना, 50 जो लिए हैं वो 100 का आधा लिए हैं, तो आधा ही तो करेंगे। तो 78 का आधा करिए, कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो जाएगा। और यहाँ दे बचेगा कितना, 1 बचेगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, 39 आया। 39 से आ गया। और हासिल एक हमारा आया था, कितना हो जाएगा, 40। 40 96 हमारा क्या होगा, 64 कवर हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे हम पूछ ले कि 67 का स्क्वायर बताइए, तो क्या करेंगे आप। अब आप यह देखिए कि 50 से 67 कितना है, ज़्यादा है, तो 17 ज़्यादा है। अब पहले आप 17 का वर्ग करिए। 17 का वर्ग कितना होता है, 289 होता है। आपको लास्ट का 2 डिजिट लिख लेना है, लिख लिए। अब 2 हासिल आया, 2 क्या है हमारा, हासिल आ गया। अब 17 का दोगुना करिए। 17 का दोगुना कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। अब 17 का दोगुना 34 हो रहा है, तो 34 हम क्या करेंगे, 50 में ऐड करेंगे, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। अब 84 का हम क्या करेंगे, 84 का हम आधा करेंगे ना, क्योंकि जो 50 ले रहे हैं उसका क्या है, आधा है। तो 84 का तो हम भी आधा करेंगे। तो 84 का आधा कितना होगा, 4 हो जाएगा या 2 हो जाएगा, 42 आएगा। अब 42 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। हाँ, जो हासिल भी आया था, तो 42 में 2 जोड़ के कितना होगा, 44 हो जाएगा। बस यही आंसर हो जाएगा। अब आपको दे दिया जाए 50 से अगर कम संख्या दी रहे, जैसे मान लीजिए 41 का वर्ग पूछे, क्या पूछे, 41 का वर्ग बताइए, तो क्या करेंगे हम। अब 41 का स्क्वायर कैसे निकालें। अब आप यहाँ देखिए कि 41 जो है वो 50 से कितना कम है। जैसे हम वहाँ पे देख रहे थे कि 100 से कितना कम आ रहा था, तो उसका वर्ग करते थे, फिर उसका मतलब कि 100 में से घटा देते थे। ऐसे हम यहाँ बेस क्या ले रहे हैं, 50 ले रहे हैं ना। तब यहाँ पे देखिए कि 50 से 41 जो है वो कितना कम है, 9 कम है। और 9 का स्क्वायर करिए, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। 2 डिजिट लिख लिए हम। अब 9 का दोगुना करिए। 9 का दोगुना कितना होगा, 18 हो जाएगा। अब 18 हम यहाँ पे क्या करेंगे, 50 में जोड़ेंगे कि घटाएंगे, घटाएंगे। यहाँ पे क्यों घटाएंगे, घटाएंगे हम इसलिए क्योंकि जो हमारा 41 है वो 50 से क्या है, कम है। और जब कम है तो हम 50 में से क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने पे कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4, 4 में से एक गई 3 आ जाएगा, 32 आ जाएगा। अब 32 हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, 32 का हमको क्या लिखना है, आधा लिखना है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लिए हैं, 100 का आधा लिए हैं। तो हम 32 का क्या करेंगे, आधा करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 16, 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 16 लिख देंगे। बस 16 81 हमारा क्या हो जाएगा, 41 का वर्ग हो जाएगा। अब जैसे हमसे पूछ ले कि 33 का वर्ग बताइए, तब फिर क्या करेंगे हम, 33 का वर्ग कैसे निकालेंगे। अब 33 आप यहाँ देखिए कि यहाँ 17 से कितना, 50 से कितना कम है। 33 जो है, 33 में देखिए कि अब 50 से कितना कम है, 17 कम है। अब 17 का आप स्क्वायर करिए। 17 का स्क्वायर कितना होगा, 289। तो लास्ट का 2 डिजिट मिल गया हमको, कितना मिला, 89 मिला। और 2 हमारा क्या मिला, हासिल आ गया। अब 17 का हम क्या करेंगे, दोगुना करेंगे। 17 का दोगुना कितना होगा, 34 हो जाएगा। अब 50 में से हम 34 घटा देंगे, 50 में से 34 घटा देंगे, हमको बचेगा क्या, यहाँ पे 6 आएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 16 बचा। अब 16 तो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे 50 क्या लिए हैं, 100 का आधा लिए हैं। अब तो 16 का भी आधा करेंगे। 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 ही हो गया, और 2 हमारा क्या आया था, हासिल आया था। तो 8 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अरे 10 89 जो आएगा वो हमारा क्या होगा, 33 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब इसी प्रकार हमने आपको क्या सिखाया कि 100 के खाले को कोई भी संख्या रहेगी उसका आप और बता सकते हैं, 100 के ऊपर जो भी संख्या रहेगी उसका भी बता सकते हैं। अब जैसे हम कह दें
कि 212 का वर्ग बताइए। तो फिर क्या करेंगे आप, 212 का वर्ग बताइए। अब 212 का वर्ग हम पूछ रहे हैं, 212 का वर्ग कैसे निकालोगे। अब आप देखिए कि जो 212 लिखा गया है वह 200 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। तो पहले हम क्या करेंगे, 12 का वर्ग लिखेंगे। 12 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है। लास्ट का हमको 2 डिजिट लिखना है, 144 मिल गया हमको पहले। अब क्या हो गया, एक 1 हमारा हासिल आ गया, आया। अब 12 का दोगुना करिए, 12 का दोगुना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब वहाँ पे हम क्या करते थे, 100 में ऐड करते थे, यहाँ पे हम 200 लिए हैं तो 200 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 224 हो जाएगा। अब हम 224 यहाँ लिखेंगे नहीं, क्यों नहीं लिखेंगे, हम जब बेस 100 लेते थे तो वहाँ पे जोड़ के लिख देते थे, लेकिन यहाँ बेस हम जब अब 100 मानना है हमको बेस, यहाँ 200 क्या है, 100 का 2 गुना है, तो इसका भी तो हम 2 गुना करेंगे भाई। ये 200 जो है वो 100 का 2 गुना है, तो हम इसमें भी तो 2 का गुणा करेंगे, इसमें भी 2 का गुणा कर दीजिए। तो 4 दुना कितना हो जाएगा, 8 और 2 दुना 4, 2 दुना 4, 448 आया हमारा। अब 1 हमारा क्या आया था, हासिल आया था, 400 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे हम कह दें कि 217 का वर्ग बताइए, तो फिर कैसे निकालोगे, 217 का वर्ग बताइए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 200 से 17 क्या है, ज़्यादा है। हम 200 अगर यहाँ बेस लें तो 200 से हमारा क्या है, 17 ज़्यादा है। पहले हम 17 का वर्ग करेंगे, 17 का वर्ग कितना हो जाएगा, 289। तो हमको सिर्फ लास्ट को 2 डिजिट लिखना है 289 का, सिर्फ 8 और 9 लिखेंगे, 2 जो हमारा आया वो हासिल हो जाएगा। और 17 दुना कितना होता है, 34 हो जाता है। अब 200 में हम 34 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 234 हो जाएगा। अब हमको इसका 2 गुना लिखना है, 2 का गुणा कर दीजिए इसमें, 4 दुना 8, 3 दुना 6, 2 दुना 4, 468 आया। अब 468 और 2 हासिल आया था, कितना हो जाएगा, 470 हो जाएगा। ठीक है। अब आप 2 से 25 तक जाएंगे, 225 तक। और अब इसके नीचे अगर कोई संख्या पूछ ले, मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि 199 का वर्ग बताइए, तो फिर क्या करेंगे आप, अब 199 कैसे निकालेंगे। तो आप अब यह देखिए कि 199 जो है वो 200 से कितना कम है, 1 कम है। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 01, 2 डिजिट हमको लिखना है तो 01 लिखेंगे। ठीक है। और 1 का 2 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 200 में से हम क्या करेंगे, 2 घटा देंगे, 200 में से 2 घटाएं कितना बचेगा, 198 आएगा। अब इसका हमको क्या करना है, 2 गुना करना है, कर दीजिए। 2 गुना कितना होगा, 8 गुना 16, हासिल आया 1, और 9 दुना 18, 9 दुना 18 और 1 19, हासिल आया 1, 2 1 3, कितना है, 396 आया। और 396 आया, हासिल तुम्हारा कुछ आया था नहीं था, 396 हम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है। 396 जीरो एक का हो जाएगा, 199 का वर्ग हो जाएगा। अब आपसे हम कह दें कि भैया आप 187 का वर्ग बताइए, तो फिर आप क्या करेंगे, अब 187 का वर्ग हम पूछ रहे हैं तो क्या करेंगे यहाँ पे। अब आप देखिए कि 200 से 187 कितना कम है, 13 कम है। तो पहले हम क्या करेंगे, 13 का वर्ग निकालेंगे। 13 का वर्ग कितना होगा, 169। तो लास्ट का 2 डिजिट हमको लिखना है, बस हो गया, तो 69 हम लिख लेंगे, 1 हमारा हासिल आ जाएगा। अब 13 का हमका क्या करना है, दोगुना करना है। 13 का दोगुना कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, हमें 200 में से 26 घटाना है। 200 में से जब हम 26 घटाएंगे, जो घटाएंगे क्यों हम, क्योंकि जो हमारा 187 संख्या है वो 200 से क्या है, कम है। हम 200 से घटाएंगे ना, अगर जब 200 से ज़्यादा रहती थी तो हम 200 में जोड़ते थे उसको दोगुना करने के बाद। लेकिन जब संख्या हमारी 200 से कम है तो हम उसमें क्या करेंगे, घटाएंगे 200 में से। तो 200 में से हम कितना घटाएंगे, 13 दूना 26 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 174 आएगा। अब 174 का हम क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और 7 दूना 14 का 4, हाथ में लगा 1, और 2 1 कम 2 1 3, 348 आया। एक हमारा हासिल आया था, 300 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
ठीक है। अब अब हम कहें आपसे कि 157 का स्क्वायर बताइए, तब फिर क्या करेंगे आप? 157 का स्क्वायर बताइए। अब 157 आप अब अगर 200 को बेस मानेंगे तो बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है, तो यहाँ पर हमको किसको बेस मानना पड़ेगा? 150 को बेस मानना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे देखिए कि 150 से 57 मतलब कि 157 कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। अब पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? 7 का स्क्वायर निकालेंगे। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 होता है। 2 डिजिट लिख लिया लास्ट का। अब 7 का हम क्या करेंगे? 2 गुना करेंगे। 7 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। ओह 14 हो जाएगा, सॉरी। 7 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब 7 को 2 गुना 14 होगा। अब 14 हम क्या करेंगे? 150 में जोड़ देंगे। अब 150 में 14 हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, क्योंकि 150 से हम यहाँ बेस माने हैं ना। अब 150 जितना संख्या ज़्यादा रहेगा तो उसमें हम संख्या जोड़ेंगे, और जब 150 से कम रहेगा उसमें हम 150 में से घटा देंगे। अब 150 में से अगर हम 14 जोड़ दें तो कितना आएगा? हमारा 4 आ जाएगा। अब 5 1 6, यहाँ 164 आया, 164। अब यहाँ पे हम 2 का गुणा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे कि जो 150 हम ले रहे हैं बेस, वो कितने पे ले रहे हैं? 100 पे ले रहे हैं ना। लेना हमको कितना चाहिए? 100 लेना चाहिए, लेकिन ले कितना रहे हैं? 150 ले रहे हैं। ये कितना गुणा है? तो यहाँ से 0 से 1 0 कैंसिल, 5 तिहाई 15, 3 आया, यहाँ 5 दूनी 10, यानी कितना आया? 3/2 आया। यानी 164 में हम क्या करेंगे? 3/2 का गुणा कर देंगे। अब काटिए इसको। 8 दूना 16 और 2 दूना 4, यानी 82 आया। अब 82 में आप 3 का गुणा कर दीजिए, जो आया वही आंसर हो जाएगा। 82 में 3 का गुणा करिए तो 3 दूना 6 और 8 3 3 दूना 6 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा। कितना आया? 246 आया। अब 246 आप यहाँ पे लिख दीजिए, 246। बस यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या किए हम यहाँ पर? समझ में आ रहा है? पहले हमने क्या किया? पहले हमने देखा कि यहाँ पे 150 हम बेच लेंगे। क्यों नहीं 200 इसलिए नहीं लेंगे कि 200 जब हम बेच लेते तो यहाँ से संख्या बहुत ज़्यादा कम हो जा रही थी, और उसका हमको वर्ग जो था याद नहीं था। जब वर्ग हमको याद नहीं था कैसे कर नहीं पाते? तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जब 150 बेच ले रहे हैं तो हमको 7 का वर्ग, तो जब 7 ही ज़्यादा था 7 का वर्ग हमको याद है। अब आप यहाँ से 175 तक तो निकाल सकते थे, 75 तो, क्योंकि हमको 25 तक का वर्ग याद है। 25 तक तो वर्ग याद है, 175 तक हम निकाल सकते हैं। अब वैसे 150 से हम 25 संख्या तक कम, मान लिए कि 125 तक उससे निकाल सकते, सबसे ऊपर जो रखता था। अब यहाँ पे हम 150 से कम भी निकाल सकते हैं और 150 से ज़्यादा भी, 25 मतलब 150 से 25 संख्या कम भी निकाल सकते हैं और 25 अंक ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। यही तो कर सकते हैं। और 150 का अब हम देखें तो 100 का कितना गुना है? 100 से भाग देख के चेक कर लीजिए, तो कितना आया? 3/2 गुना। अब हम क्या करेंगे? जो 157 है वो 150 से हमारा 7 ज़्यादा था, तो 7 का पहले हम वर्ग किए, कितना आया? 49 आया। अब 7 का हम क्या किए? 2 गुना किए। 7 का 2 गुना कितना होता है? 14 हो जाएगा। अब 14 में यहाँ पे क्या करेंगे? जोड़ देंगे 150 में, तो कितना आएगा? 164 हो जाएगा। अब 164 में हम क्या करेंगे? 3/2 का गुणा करेंगे, तो कितना आएगा? 3/2 का गुणा किए, कितना है? पहले 2 से भाग दिए, 82, 82 में 3 से गुणा 246 आया, 246 लिख दिया। हमारा क्या हो गया? यही स्क्वायर हो गया इसका। ठीक है। अब ऐसे ही आप चाहे जो भी संख्या दी रहे उसका आप निकाल सकते हैं। यही मेन स्क्वायर का खेल था। ठीक है। आप आपको चाहे जो भी संख्या दे दे, 512 दे दे, इसका स्क्वायर निकालिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ बस आप पहले 12 का स्क्वायर करिए, फिर 500 बेस मानिए, और फिर 500 को क्या करेंगे? 500 को 100 से भाग देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5 गुना आ रहा है, तो 5 का गुणा कर दिए, जो आएगा बस हो गया। ऐसे आप निकाल सकते हैं। आप इसका प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर आपका काम होगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आसान हो जाएगी आपके लिए। ठीक है। धन्यवाद मेरे भाइयों, बस यही स्क्वायर का खेल था। अब अगले वीडियो में हम लेके आएंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, वर्गमूल संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है। धन्यवाद।